एक तरफ जहां पर बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद सभी जाके कूड़े के खत्तों को बोल रहे हैं कि अब तो भाई तुझे जाना पड़ेगा, वहीं पर अंकुश नारंग है जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली गाजीपुर लैंडस्लाइड पे। सर, क्या कुछ आप भी जो है लगातार भांडा फोड़ते हुए नजर आते हैं कि क्या कुछ मामला है सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भाजपा जैसे कूड़े के पहाड़ पे भ्रष्टाचार कर रही है और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आंकड़े इन्होंने फर्जी दिखाए पॉल्यूशन के, AQI का स्तर गलत दिखाया पानी का छिड़काव करके, फिर इन्होंने आंकड़े गलत दिखाए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के, अब ये आंकड़े गलत दिखा रहे हैं कूड़े के पहाड़ के। कूड़े के पहाड़ में एक क्षमता होती है, उसके अंदर कूड़ा फेंक सकते हो आप, वहां पे कूड़ा जाता है, वो क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कूड़े की बजाय वहां पे मलबा गिरवा रहे हैं। कंसेशनरी का काम होता है कि घरों से कूड़ा एकत्रित करना, सड़कों से कूड़ा एकत्रित करना, सड़कों को वल्नरेबल पॉइंट ना बनने देना और वहां पे कूड़े के पहाड़ पे लैंडफिल साइड पे कूड़ा फेंकना, फिर वहां से दूसरी एजेंसी कूड़े का निपटान करती है। लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है। मैंने 3 वीडियो दिखाई है, तीनों वीडियो के अंदर आप साफ साफ देख सकते हो भाजपा सरकार के दौरान की है, GPS लोकेशन के साथ है, टाइम के साथ है, डेट के साथ है, कि आप देख सकते हो कि भाजपा कैसे कूड़े की बजाय मेट्रो वेस्ट से मलबा उठवा रही है और मलबा उठवा के लैंडफिल साइट पे फेंकवा रही है, गोबर उठवा रही है और गोबर उठवा के लैंडफिल साइट पे उठवा रही है। एक बड़ा हाईवा यानी कि एक बड़ा ट्रक जिसकी कैपेसिटी मुझे लगता है कूड़े के 10 डंपर से भी ज्यादा होती होगी, अगर आप 10 डंपर कूड़ा फेंकोगे तो भी हल्का निकलेगा उस बड़े हाईवा के मलबे के कंपैरिजन में। तो वो एक हाईवा के उसमें मलबे में इतना पैसा कमा रहे, अगर वो 10 डंपर लेके जाते तो एक इसके अंदर नुकसान क्या हुआ? जहां पर कूड़ा उठना तो 10 डंपर, वो कूड़ा नहीं उठा। दिल्ली की जनता सड़क के ऊपर कूड़ा फैला हुआ है, उससे परेशान। दूसरा, उसको एक हाईवा में यानी कि एक मलबे के ट्रक के अंदर उसे 10 डंपर के पैसे मिल रहे हैं, यानी कि वो आपके टैक्स के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे, MCD के पैसे। एक तरफ तो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने MCD को खाली कर दिया, दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि उस मलबे की गाड़ी को 10 डंपर के कूड़े के पैसे दे रही है, क्योंकि तोल के होता है, वजन होता है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर ना ही सिर्फ कंसेशनरी, ना ही सिर्फ MCD के अधिकारी, बल्कि भाजपा के नेता भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ताकि एक तरफ तो कूड़े के पहाड़ के आंकड़े बढ़ा के दिखा सके और दूसरी तरफ ये मलबा गिरा के उठवा के उन कंसेशनरियों से पैसे कमा सके। तो भाजपा की तो खासियत है कि एक आपदा के अंदर भी, यानी कि जैसे कूड़े की आपदा के अंदर भी, कूड़े के पहाड़ जैसी आपदा के अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेती है भ्रष्टाचार करने की। वहीं पर अगर बात करें भाजपा की तो सिरसा जाते हैं, वहां पर पौधे उगाते हुए नजर आते हैं, बोलते हैं कि ये जो है कम हो रहा है, उसके बाद फिर आप ऐसे आरोप। हाँ, तो कम तो होगा ही जब आप उठाओगे नहीं, कूड़ा उठाओगे नहीं सड़कों से, या फिर कूड़ा उठाओगे वो अलग अलग जगह पे फेंकवा दोगे। जैसे बवाना के अंदर आपने देखा, जैसे अमृतसर मुंडका गए थे, मुंडका के अंदर देखा वहां पहाड़ बना दोगे आप, या फिर निरंकारी कॉलोनी के अंदर देखा आपने, मजलिस पार्क के अंदर देखा, अगर आप वहां कूड़ा फेंकवा दोगे तो हाँ, कूड़े का पहाड़ तो कम होगा, लेकिन कूड़े के जब मलबा डाल के तुम जनता के पैसे की वसूली कर रहे हो और वही कूड़ा उठाने में देखो कूड़े की सेग्रीगेशन की कॉस्ट बच गई, मलबा उठा दिया, वहां से मलबा जितना तुल के गिरेगा उसके पैसे मिलेंगे, तुल के उठेगा उसके पैसे मिलेंगे। वो सारा भ्रष्टाचार क्या अधिकारियों की जानकारी के बगैर या भाजपा के जानकारी के बगैर या भाजपा के मेयर की जानकारी के बगैर हो रहा है सारा काम? तो वो तो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं ना कि आम आदमी पार्टी ने पिछले सालों में कोई काम नहीं करा, MCD खाली कर दी, इनकी वजह से जो है कूड़े के पहाड़ इतने बढ़ गए। हम तो कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। वही तो मैंने आपके सामने दिखाया, मैंने जो आपको वीडियो दिखाया वो GPS लोकेशन के डेट के साथ, टाइम के साथ है। वो GPS लोकेशन और टाइम साफ दर्शाता है कि भाजपा की सरकार के दौरान में, भाजपा की MCD सरकार और दिल्ली सरकार के दौरान में काम हुआ। और एक तरफ वो कहते हैं कि हमने अगर MCD खाली कर दी तो फिर ये भ्रष्टाचार का पैसा ये कंसेशनरी के साथ क्यों खा रहे? MCD को खाली करने में पहले भी 15 वर्ष भाजपा का भ्रष्टाचार था। एक्सपीरियंस्ड आदमी है भ्रष्टाचार करने में। आज कूड़े के नाम पे नहीं, सारी आपदाओं के अंदर ये पैसे कमाते हैं। बात समझो, एक्सपीरियंस्ड आदमी, 15 साल रच के भ्रष्टाचार किए, अब फिर से मौका मिल गया कि आओ जी 2.5 साल फिर मिले, 2.5 साल फिर से भ्रष्टाचार करते। तो भाजपा की तो पुरानी आदत है, आज से मजबूर है। तो ऐसी चीजें जो आप बता रहे हैं कंसेशनरी के ऊपर, तो ये सिर्फ गाजीपुर पे ही हो रहा है या फिर और भी जो है ओखला हो गया या फिर बलसवा हो गया अपना? सारी लैंडफिल साइट्स पे हो रहे हैं, सारी लैंडफिल साइट्स पे। अभी मैंने आपको गाजीपुर का दिखाया, मैं आपको बलसवा का भी दिखाऊंगा और मैं आपको ओखला का भी दिखाऊंगा। चलो, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे से बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए नेता विपक्ष अंकुश नारंग। फिलहाल कर बस इतना ही। दैनिक देश लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।